है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या भक्ति करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है? क्या भगवान पाने के लिए पत्नी, बच्चे, माता पिता और कर्तव्यों का त्याग करना जरूरी है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर ऐसा होता तो संसार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता था। भक्ति का अर्थ पलायन नहीं है। भक्ति का अर्थ है कर्तव्यों के बीच रहकर मन को भगवान में लगाना। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हुए, परिवार का पालन करते हुए और हर कर्म को भगवान को अर्पित करके करता है, वही सच्चा भक्त है। घर छोड़ देना साधना नहीं है। घर में रहकर आसक्ति छोड़ देना ही असली साधना है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज भक्ति और कर्तव्य के संतुलन के बारे में क्या कहते हैं और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान को कैसे पाया जा सकता है। तो सनातन धर्म में एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन को मत्ता रहा है, क्या ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए परिवार, समाज और सांसारिक कर्तव्यों का त्याग आवश्यक है? बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि जब तक मनुष्य घर-बार, पत्नी, बच्चे, माता पिता और सामाजिक उत्तरदायित्वों को छोड़ नहीं देता, तब तक वो सच्चा भक्त नहीं बन सकता। इसी भ्रम के कारण अनेक लोग या तो भक्ति से दूर भागते हैं या फिर कर्तव्यों से पलायन करके स्वयं को भक्त घोषित कर लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज इस विषय पर अत्यंत स्पष्ट, करुणामय और व्यावहारिक दृष्टि रखते हैं। उनकी वाणी न तो संसार को नकारती है और न ही भक्ति को केवल बाहरी त्याग तक सीमित करती है। महाराज कहते हैं कि भक्ति का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को भगवान से जोड़ना है। यदि भगवान ने आपको माता पिता, पत्नी, बच्चे और समाज दिया है, तो ये भी उसकी योजना का ही भाग है। इन सब को छोड़कर भाग जाना सरल है, परंतु इनके बीच रहकर अहंकार, स्वार्थ और आसक्ति को छोड़ना ही सच्ची साधना है। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज गृहस्थ जीवन को भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि साधना की सबसे बड़ी भूमि मानते हैं। इस विस्तृत ग्रंथ में 30 प्रमुख शीर्षकों के माध्यम से यह समझाया जाएगा कि भक्ति और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। यहां यह स्पष्ट किया जाएगा कि कब त्याग आवश्यक होता है, किस प्रकार का त्याग शास्त्र सम्मत है और सामान्य गृहस्थ व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में रहते हुए भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। ये लेख केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भक्ति का वास्तविक अर्थ बाहरी आडंबर या विशेष वेश धारण करना नहीं है। भक्ति कोई क्रिया नहीं, बल्कि अंतःकरण की अवस्था है। जब मनुष्य का मन, बुद्धि और हृदय भगवान की ओर सहज रूप से झुकने लगे, वही भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति दिन रात माला जपे, परंतु उसके भीतर क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार भरा हो, तो वो भक्ति नहीं कहलाती। महाराज कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, व्यवहार के नहीं। यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, ईमानदारी से अपने कार्य करता है, परिवार का पालन करता है और मन ही मन भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी भक्ति उस सन्यासी से कहीं ऊंची है जो कर्तव्यों से भागकर केवल बाहरी त्याग का दिखावा करता है। भक्ति का संबंध मन की पवित्रता से है, न कि स्थान परिवर्तन से। भक्ति का अर्थ ये भी नहीं कि संसार को त्याग दिया जाए। संसार में रहते हुए संसार से आसक्ति का त्याग करना ही भक्ति का सार है। जब कर्म भगवान को अर्पित होकर किए जाते हैं, तब वही कर्म पूजा बन जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि भक्ति जीवन को बिगाड़ती नहीं, बल्कि सुधारती है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि घर छोड़ देना, परिवार से दूर हो जाना और एकांत में रहना ही साधना है,
प्रेमानंद जी महाराज इस धारणा को स्पष्ट रूप से गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि घर छोड़ने से केवल शरीर स्थान बदलता है, मन नहीं। यदि मन में वासना, क्रोध और अहंकार भरे हैं तो वे जंगल में भी पीछा नहीं छोड़ते। महाराज के अनुसार असली साधना घर में रहकर होती है, जहां हर क्षण परीक्षा होती है। पत्नी से व्यवहार, बच्चों का पालन, माता पिता की सेवा, समाज के साथ तालमेल, यही वास्तविक साधना है। यहां अहंकार टूटता है, यहां त्याग का अभ्यास होता है। घर छोड़कर एकांत में बैठ जाना अपेक्षाकृत सरल है, परंतु घर में रहकर अपने स्वभाव को सुधारना कठिन है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बिना आंतरिक वैराग्य के किया गया बाहरी त्याग केवल पलायन है, साधना नहीं। सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनमें गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि यही अन्य तीनों आश्रमों का आधार है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि समाज की पूरी व्यवस्था गृहस्थों पर ही टिकी होती है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति दान, सेवा, पालन और संरक्षण करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को पवित्र कहा गया है। महाराज के अनुसार यदि गृहस्थ आश्रम भक्ति के विरुद्ध होता तो भगवान स्वयं राम और कृष्ण के रूप में गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत न करते। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्तव्य और भक्ति में कोई विरोध नहीं है। जब कर्तव्य स्वार्थ के लिए किए जाते हैं तब वे बंधन बनते हैं, लेकिन जब वही कर्तव्य भगवान को अर्पित होकर किए जाते हैं तो वे भक्ति बन जाते हैं। नौकरी करना, व्यापार करना, परिवार का पालन करना, ये सब कर्तव्य है। यदि इन्हें ईमानदारी, सेवाभाव और ईश्वर स्मरण के साथ किया जाए तो यही कर्मयोग है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार माता पिता की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देकर भगवान की पूजा करता है, उसकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। माता पिता में ही ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वही वास्तव में भगवान की सेवा करता है। ये भक्ति का सबसे सरल और सबसे ऊंचा मार्ग है। प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि पत्नी और बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व से भागना भक्ति नहीं है। भगवान ने जिस परिवार में जन्म दिया है वो भी उसकी ही योजना का हिस्सा है। पत्नी केवल भोग की वस्तु नहीं बल्कि धर्म पद की सहचरी है। बच्चों का पालन पोषण केवल सांसारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा सौंपा गया दायित्व है। यदि कोई व्यक्ति इन दायित्वों को छोड़कर भक्ति के नाम पर पलायन करता है तो वो स्वयं को धोखा देता है। महाराज समझाते हैं कि परिवार में रहकर धैर्य, करुणा, त्याग और सेवा का अभ्यास होता है। यही गुण भक्ति की नींव है। जो व्यक्ति अपने परिवार के दुख सुख में साथ खड़ा रहता है और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है वही सच्चा साधक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया। यदि भक्ति के लिए कर्म छोड़ना आवश्यक होता तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध छोड़ने को कहते, परंतु उन्होंने कहा कर्म करो, फल का त्याग करो और मुझे समर्पित रहो। यही कर्मयोग है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गीता गृहस्थों का ग्रंथ है। यह सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर स्मरण संभव है। अगर ये विचार आपके जीवन को दिशा देता है तो इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही शुद्ध भक्ति विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।